नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच जोधपुर मेहरानगढ़ दुखांतिका की 17वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा 30 सितंबर 2008 को जोधपुर शहर में स्थित मेहरानगढ़ किले में 216 युवाओं की अकाल मृत्यु हो गई थी। उस दिन शहर के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला, पर पूरी रात शमशान घाट में चिताएं जलती रही। हर मां, बहन, पत्नी व बेटी के दिल व पेट में ये अग्नि जल रही थी कि 17 साल पहले तत्कालीन सरकार ने न्याय के वादे के साथ चोपड़ा आयोग का गठन किया था और आज 17 सालों से पीड़ित परिवार चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करवाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की चौखट से सड़क पर राजस्थान सरकार की दर तक न्याय पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कल प्रथम नवरात्रि के दिन शाम 6:30 बजे जालोरी गेट चौराहे जोधपुर सभी पीड़ित परिवारों द्वारा दिवंगत 216 युवाओं की आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मंच संयोजक मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच जोधपुर एडवोकेट विजय राव, सचिव मानाराम कड़ेला, दिनेश गुजराती, विनोद सोलंकी, सुरेश चावड़ा, जगदीश बुराना, सुनील सदाराम आदि साथियों ने सभी की तैयारी में सहयोग किया एवं आदि पीड़ित परिवार मौजूद रहे। हमारी सरकार से ये आशा है कि चोपड़ा आयोग की हमारी सरकार से ये मांग है कि चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों को शीघ्र से शीघ्र सजा दे। हम 17 साल से सड़क पे लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट में भी याचिका लगी हुई है, लेकिन हाई कोर्ट में भी अभी 8 महीने से कोई पेशी नहीं हुई है और ये सरकार का दबाव है और इन्होंने विधायक और नेता लोग कभी हमारी ये बात सुनी नहीं है। अगर उनके भी घर का अगर कोई बच्चा जाता है तो उनको महसूस होता है कि दर्द कैसा होता है, पिता का माँ का दर्द कैसा होता है। मेरा परिचय मानाराम कड़ेला, मेहरानगढ़ दुखांतिका सचिव। 2008 को जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग में 216 नौजवान बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई। उस दिन पूरा जोधपुर शहर में कोई भी चूल्हा नहीं जला था, परंतु पूरी रात शमशान जला था और 216 युवाओं की अकाल मृत्यु के बाद न्याय के वादे के साथ तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने चोपड़ा आयोग का गठन किया और चोपड़ा आयोग की दी हुई सलाह पर 2.5 करोड़ खर्च करने के बाद चोपड़ा साहब ने कुछ सलाह दी थी। उस सलाह के आधार पर महिला आयोग का गठन किया गया और आजकल जो भी मेला या भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ चिकित्सा मेडिकल जो सुविधा है वो सारी उपलब्ध है। परंतु उनकी दी हुई सलाह पर तो महिला आयोग का गठन हो गया, परंतु उन्होंने जो चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट दी तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार को, यानी एक सरकार से दूसरे सरकार में, और 17 सालों बाद भी चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। आम आदमी से लेकर पीड़ित परिवार हम सबको पता है कि किसकी गलती थी, किसकी चूक थी, किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस वजह से 216 बच्चों की एक साथ अकाल मृत्यु हुई। बावजूद इसके किसको बचाया जा रहा है? हम सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने चोपड़ा आयोग बनाया, इस हादसे का कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है, सरकार उनको क्या सजा देगी। अब बड़े अचंभे की बात है कि पहले तो हमारे 216 नौजवान साथियों पे ये कलंक का टीका लगाया गया कि वो बच्चे शराबी थे और ये हादसे की वजह शराब है, वो शराब पी के गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था कि जो बच्चे माँ का दर्शन कर ही नहीं पाए, प्रसाद चढ़ा ही नहीं पाए, तो उन्होंने भोग कैसे कर लिया। अब ये तो एक बात रह गई, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार उनके द्वारा इस चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल में रखने से पहले 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। दोनों सरकारों ने 3 लोगों, उन्होंने न्याय तो दिया नहीं, हमारे जोधपुर की मेहरानगढ़ की माता के सर पे कलंक का टीका लगा दिया, ये कहते हुए कि हम चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट इसलिए सार्वजनिक नहीं कर सकते कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की तो ये मृतक है, उपद्रव हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अब आप ये बताइए कि जिस मृतक माँ चामुंडा को ये मृतक कह रहे हैं, उस माँ चामुंडा के अंदर आस्था रखते हुए 216 बच्चे गए और आज भी पहला नवरात्रा कई बच्चे और दर्शन करने गए, तो यानी वो मृतक है। हमारे दिवंगत साथियों पे शराबी का कलंक लगाया और माँ चामुंडा के सर पे कलंक का टीका लगा दिया कि वो मृतक है। तो इससे ये साफ जिम्मेदार है कि इनमें ना तो धर्म है ना भगवान है, ना ये आत्माओं से डरते हैं ना भगवान से डरते हैं। ये जो चाहे ये आज के फायदे के लिए पता नहीं किसको बचा रहे, परंतु हम सरकार के मुंह से सुनना चाहते हैं। हमने हर वो प्रयास किया जिससे चोपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो सके। मंच के सचिव मानाराम जी कड़ेला द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर रखी है, वहाँ भी सरकार मुंह छुपा रही है, कभी भी वहाँ आके स्पष्ट नहीं बोल रही है।
और राजस्थान विधानसभा का हमने घेराव किया, रिफाइनरी उद्घाटन के समय नरेंद्र मोदी का घेराव किया, जोधपुर से जयपुर तक पैदल किया, मार्च किया, अनशन किया और वो सब कुछ किया जो लोकतंत्र में एक विरोध की ताकत कर सकती है। और 216 नौजवान जो आत्माएं हैं आज भी हमारे साथ हैं, जिस वजह से 17 सालों से संघर्ष छोटा नहीं है। 17 सालों से हम न्याय की उम्मीद में आज भी सड़क पे खड़े हैं और हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 216 नौजवानों को न्याय के नाम पे बनाए गए चौपड़ाइयों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अब सरकार और सरकार के जो नए नेता हैं या जो कुछ भी हैं वो हमेशा एक बेतुका सा बयान जारी करते हैं कि ये पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए खड़े होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपने की मौत मुआवजे के लिए चाहता होगा, परंतु ये जोधपुर शहर है, यहाँ हमने देखा अपराधियों को लाशें रख के लोगों ने सौदे किए हैं। अगर 216 नौजवानों की पीड़ित परिवार उस दिन 216 लाशें यहाँ रख के आंदोलन करते तो अच्छी अच्छी सरकार के मुंह में झाग आ जाते और मुर्गी के दौरे पड़ने लग जाते, परंतु हमने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया और आज दिन तक हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। सरकारें के चेहरे चेंज हो रहे हैं परंतु नियत एक ही है, वो किसको बचा रहे हैं। सरकार ने चोपड़ा आयोग का गठन किया, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे ताकि हमें पता चल सके कि इस मौत की वजह क्या है और कौन लोग जिम्मेदार हैं, जिस वजह से जो बच्चे लंबी उम्र जी सकते थे वो कम उम्र में चले गए। आप हमारा एक ही संदेश सरकार तक पहुँचाइए कि पीड़ित परिवार हारे नहीं हैं। जिंदा नेताओं ने धोखा दिया है हमें, ये दिवंगत आत्माएं कभी हमें धोखा नहीं दे सकती, ये हमेशा हमें ऊपर से देख रही है। धरती पे जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो आपके सामने हम इस जंग को जारी रखे हैं और जिस दिन आप मर गए तो चिंता मत करना, जितनी तकलीफ आप हमें यहाँ दे रहे हैं, हमारे 216 साथी स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े हैं। आपको स्वर्ग में कोई एंट्री नहीं है, चाहे आप नेता लोग कितनी बड़ी यहाँ फोटो लगा ले स्वर्गवासी की, वो आपको लाते मार के सीधा नरक भेजेंगे, क्योंकि आपने धरती पे स्वर्ग नहीं बनाया है तो आपको वहाँ ऊपर भी स्वर्ग नसीब नहीं होने देंगे। ये हमारा विश्वास है, वादा है। हम नहीं चाहते कि किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो, हम किसी को बद्दुआ भी नहीं देना चाहते, पर तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार तो आपने हमसे वादा करके मांगा था ना कि आप हमें जिताइए, इसको बदलिए हमें लाइए, इसको बदलिए हमें लाइए। रोज हम ये रोटी को बदलते जा रहे हैं, रोटी जल चुकी है, न्याय नहीं है। और आपके माध्यम से फिर एक बात कहते हैं कि जब चोपड़ा आयोग का गठन हुआ, मेहरानगढ़ हादसा हुआ, उस समय राहुल गांधी भी यहाँ आए थे और आज भी वो विपक्ष में खड़े होकर न्याय की बात कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है वो भी न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय एक शब्द बन के रह गया है, वास्तविक न्याय तो आपके सामने जोधपुर शहर में 17 सालों से 216 बच्चे न्याय न्याय चिल्ला रहे हैं, उनके परिवार चिल्ला रहे हैं, कहाँ है न्याय। तो ये संदेश अगर आप वहाँ तक पहुँचा दें तो आवाम उनसे अपना आप गली गली में सवाल करना शुरू कर देंगे कि कहाँ है न्याय। मेरा नाम एडवोकेट विजय राव है, मेहरानगढ़ दुखांती का परिवार मंच संयोजक है और 17 साल से हम मंच सचिव जो मेरे पिता की उम्र के हैं, ये बूढ़े कंधे जिन्होंने अपने बेटे को अर्थी को कंधा दिया है, आज भी हम इनका बेटे बन के इनके कंधे से कंधा मिला के इस मूवमेंट को चलाए जा रहे हैं और हम हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक हमारा साथ है। 216 बच्चों की आत्माएं हमें हिम्मत देती जा रही है और आप जो मीडिया बंधु है हमारी इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक हम इस जंग को जारी रखेंगे।